हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है। फंडामेंटल टॉपिक इसलिए क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के किसी भी सिलेबस की। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, अगर इसकी फाउंडेशन पे थोड़ा जाएं तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा 10+2 का अपना सिलेबस, स्पेशली फिज़िक्स का सिलेबस, जिसमें चैप्टर हुआ करता था सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर। उस चैप्टर में लॉजिक गेट के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई थी एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको याद आ रहा हो, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, बफर गेट, एक्सॉर गेट, ऐसे बहुत सारे गेट्स वैसे तो होते हैं। आपने कितने पढ़े हैं फिज़िक्स के अपने सिलेबस में, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो लॉजिक गेट्स जो आपने 10+2 के फिज़िक्स में पढ़े थे वही आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सिलेबस में मिलते हैं जब आप अंडर ग्रेजुएट स्टडी में आते हैं और कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स क्या है? दरअसल ये एक तरीके का गेटवे है एंड दैट इज़ वाई इट्स नेम इज़ सो। इसका नाम है लॉजिक गेट। तो ये एक तरह का गेट है, आप कह सकते हैं, जिसके एक तरफ से आप एक बाइनरी इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो एक सर्टेन बाइनरी इंफॉर्मेशन है वो इस गेट के एक तरफ से एंटर करती है और इस गेट की दूसरी तरफ से जो डेटा पास होता है वो कुछ अलग बाइनरी डेटा होता है। सो इन सिंपल सेंस इट्स लाइक आपने एक तरफ से इसे कुछ बाइनरी डेटा दिया विच इज़ फॉर एग्जांपल कुछ भी लाइक 0 1 1 0। तो आपने 0 1 1 0 इधर से दिया एंड दिस इज़ योर लॉजिक गेट। सो इधर से आपने 0 1 1 0 दिया। अब जो 0 1 1 0 आपका डेटा था वो इस गेट से पास होके 1 में बदल गया। सो इधर से जा रहा है 0 1 1 0, इधर निकला 1। तो बाइनरी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के लिए या बाइनरी इंफॉर्मेशन में फंडामेंटल चेंजेस करने के लिए लॉजिक गेट्स इस्तेमाल होते हैं डिजिटल सर्किट्स में। अब ये तो हुआ लॉजिक गेट्स का काम कि लॉजिक गेट्स करते क्या हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं। बट थोड़ा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि लॉजिक गेट्स रियल सर्किट्री में क्या रोल प्ले करते हैं और ये कैसे हमारे रियल आईसीज या ट्रांजिस्टर्स या इन सब चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो दरअसल होता क्या है कि इसके लिए थोड़ा सा ना इलेक्ट्रिसिटी का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। आप ज़रा सोचिए कि जिसको आप विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों है? उसका नाम प्रोटिसिटी या न्यूट्रिसिटी तो नहीं है ना। दरअसल बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही होती है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से। जहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ एक बहुत फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग का थोड़ा सा हिल जाएगा, मे बी मैं कह सकता हूँ, जिसमें हमें ये रटाया गया था दैट लकड़ी कुचालक होती है। लकड़ी इज़ एन इंसुलेटर एंड दैट्स अ थ्योरी, दैट्स अ वेल नोन फैक्ट। लकड़ी कुछ अलग होती है, इसमें करंट पास नहीं हो सकती, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। प्लास्टिक, फाइबर या इस तरीके की कोई चीज़ जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, हमें ऐसा बताया जाता था। बट क्या हम भूल सकते हैं हमने स्कूल के दिनों में जो तमाम खेल खेले हैं, स्पेशली जिसमें हम अपनी पेन, जिसकी पूरी बॉडी प्लास्टिक की होती थी, उसे अपनी बालों से रगड़ते थे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उठा लेते थे, या फिर किसी फाइबर की कुर्सी पे बैठ करके और अपने मफलर या अपने किसी टॉवल वगैरह से फाइबर की चेयर के बैक पे मल्टीपल टाइम्स स्ट्राइक करते थे और थोड़ी देर में एक झटका सा लगता था कुर्सी पे बैठे हुए बंदे को, क्योंकि कुर्सी में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती थी। आप सोचिए, कुर्सी तो फाइबर की थी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई? दैट इज़ वाई आई सेड इलेक्ट्रिसिटी हर उस जगह पे है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप मुझे ये बताएं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। क्या आपके बालों में जो कंघी आप करते थे उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे? क्या आपकी पेन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? क्या आपकी फाइबर की चेयर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? अगर हैं तो ही तो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई ना उनमें, तो ही तो करंट आया ना उनमें, तो ही तो चार्जेस हुए ना वहाँ पे। सो दैट सिंपली डिफाइंस दैट एवरीवेयर वेयर देयर इज इलेक्ट्रॉन देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। तो चलो, अब उसमें थ्योरी ये कहती है दैट इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट
बाई डायरेक्शनल होता है, वो बहुत ही फ्रिजी सा मूवमेंट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन उधर भागते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगातार भागते रहते हैं। यू नो दैट ऑर्बिट थ्योरी, जिसमें हमें बताया गया था कि एक कक्षा के अंदर वो एक ऑर्बिट के अंदर वो साइकिल करते रहते हैं, तो वो लगातार भागते रहते हैं। बात ये है कि एक टाइम आया था जब साइंटिस्ट्स ने ये सोचा था कि इलेक्ट्रॉन्स के इस फ्रीजी मूवमेंट को क्या यूनी डायरेक्शनल बनाया जा सकता है, कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ पे मौजूद हैं वो एक तरफ जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं, बट एक तरफ जाएं। तो ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो छोटा सा एपरेटस बनाया गया था उसे कहा गया था सिलिकॉन वेफर। सिलिकॉन एक मेटल था जिसमें सेमी कंडक्टिविटी के गुण थे। इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल्ड डायरेक्शन दी जा सकती थी सिलिकॉन के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ मूव करें। हालांकि ये बैटरी ऑपरेटेड एक सर्किट था, बैटरी के प्रोब्स, बैटरी इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स में भी सिलिकॉन वेफर में यहाँ से यहाँ की तरफ इधर मूव करेंगे। अगर उसी बैटरी को आपने बदल दिया, उसके पोल्स चेंज कर दिए, तो इस सिलिकॉन वेफर में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उधर की तरफ मूव करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की गति का डायरेक्शन आप बदल सकते थे यूजिंग दैट एपरेटस। और वही एपरेटस सिलिकॉन वेफर्स का जो एपरेटस था, जिसके ज़रिए ये दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्रीजी मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल बनाया जा सकता है, वहीं से शुरुआत हुई लॉजिक गेट्स की। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली करते ये हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड की जाती है, बहुत ही माइन्यूट इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रोल्ड मूवमेंट वो करके दिखाते हैं। और जब किसी एक्टिविटी के अंदर ह्यूमन कंट्रोल आ जाता है, हमारा कंट्रोल आ जाता है, हमारा नियंत्रण हो जाता है किसी चीज़ पे, तो फिर तो हम जो चाहेंगे वो करवाएंगे। एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि लॉजिक गेट्स एक ऐसे सर्किट्स हैं, ऐसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिनमें कोई बाइनरी इन्फॉर्मेशन जाएगी तो हम उस बाइनरी इन्फॉर्मेशन में मैनिपुलेशंस कर पाएंगे, उसे बदल पाएंगे और कोई दूसरी बाइनरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि इस चीज़ पे, लॉजिक गेट पे हमारा कंट्रोल है। हम तय करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर और कितनी संख्या में मूव करेंगे, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो वॉट एवर इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग थ्रू द गेट्स कैन बी चेंज्ड आफ्टर पासिंग। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम उन गेट्स को देते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी में मैनिपुलेशन कर देते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट और उनकी गति, उनकी दिशा बदल देते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही थी, यहाँ से निकलने पे उस इलेक्ट्रिसिटी में बदलाव हो चुका होता है। तो जो भी बाइनरी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जाती है वो बदल जाती है। अब हम क्या बदलाव करना चाहते हैं, इसी आधार पे हमने तरह तरह के लॉजिक गेट्स बनाए हैं। सो देखिए, लॉजिक गेट्स बेसिकली जैसा इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, आपको ये बात समझ में आ गई होगी दैट लॉजिक गेट्स बहुत तरीक़ों के बनाए जा सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हम सोचेंगे कि हम इस इन्फॉर्मेशन को इस इन्फॉर्मेशन में बदलना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए हम एक गेट बना सकते हैं। बट यहाँ भी एक स्टैंडर्डाइजेशन है। तो 4 फंडामेंटल गेट्स बने हुए हैं और 4 डिराइव्ड गेट्स बहुत ही पॉपुलर हैं, जो ज़्यादातर सिलेबसेस में शामिल हैं और उन्हें पढ़ाया जाता है। बट ये सिर्फ 8 गेट्स तक ही सीमित नहीं है। दुनिया में ऐसे हज़ारों, लाखों में भी करोड़ों गेट्स बन चुके हैं जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फंडामेंटल गेट्स एट द फर्स्ट आई वुड से पार्ट ऑफ द वीडियो। इसमें हम बात कर रहे हैं अगर फंडामेंटल गेट्स की, तो फंडामेंटल गेट्स 4 हैं। उनमें पहला है एंड गेट, दूसरा है और गेट, तीसरा है नॉट गेट और चौथा है बफर गेट। एंड गेट से क्या होता है, और गेट से क्या होता है, नॉट गेट से क्या होता है और बफर गेट से क्या होता है, इन चारों को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने वेब पेज पे, जहाँ मैंने इन सारे गेट्स की फ़िलॉसफी को अलग अलग तरीक़ों से समझाया है। सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर ट्यूटोरियल्स। ऑलराइट, तो यहाँ
अगर आप देखें, मैंने गेट्स का एक कॉलम बनाया है जिसमें सारे गेट्स आपको दिख रहे हैं। अगेंस्ट दैट देयर इज ए कॉलम ऑफ डिस्क्रिप्शन, देन देयर is a column of Boolean expression, and the last column is about truth table. So gates, ये जो गेट आप देख रहे हैं इसके डिज़ाइन पे ख़ास तौर पे ध्यान दें। ये गेट और गेट कहलाता है। इस और गेट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता है दैट एक बेस की लाइन आप बनाते हैं विच इज़ अ लिटिल कर्व्ड, थोड़ी सी कर्व्ड होती है, ये स्ट्रेट कभी नहीं हो सकती, और आप मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं इस कर्व्ड लाइन को। इस कर्व्ड लाइन से दो और कर्व्ड लाइन्स एक जंक्शन पे जाके मिलती हैं जहाँ से आपका आउटपुट लाइन पास होता है। सो ये इनपुट लाइनें हैं जहाँ पे आप बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। यहाँ मैनिपुलेटेड बाइनरी इंफॉर्मेशन निकल के आती है। तो बिल्कुल वही बात हुई जो मैंने कहा था, यहाँ आप कोई बाइनरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, यहाँ से कुछ अलग बाइनरी इन्फॉर्मेशन निकलती है। वो जो बदलाव होता है यही इस ऑर गेट की फ़िलॉसफी है। ये ऑर गेट क्या बदलाव करेगा, क्या मैनिपुलेशन करेगा। सो यहाँ अगर देखें, डिस्क्रिप्शन shows that this gate produces a high output when any of the inputs are high. Now what is this high? What is high input? See, मैंने आपको बताया, और हालांकि तो ये आप पहले से भी जानते हैं दैट कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1। 0 को लो वैल्यू कहा जाता है, 1 को हाई वैल्यू कहा जाता है। हालांकि इट डिपेंड्स, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम इनके नोमेनक्लेचर्स बदल भी सकते हैं। 1 को भी लो कह सकते हैं, 0 को हाई कह सकते हैं। इट्स टोटली फ्री टू थिंक अबाउट, आप अपने मन से सोच सकते हैं। कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है दैट 0 इज़ ऑलवेज लो, 1 इज़ ऑलवेज हाई। बट अभी जो आप देख रहे हैं इसमें हाई का मतलब है 1। सो ये और गेट एक हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है जब when any of the inputs are high। तो दो जो इनपुट्स हैं उन दोनों में से कोई एक हाई हो जाएगा तो यहाँ हाई आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर आप ट्रूथ टेबल देखें तो A और B ये दो इनपुट्स हैं। अगर मैं इन दोनों इनपुट्स के सारे बाइनरी कॉम्बिनेशंस के बारे में सोचूं तो वो क्या हो सकता है। एक तो ये केस हो सकता है कि दोनों 0 0 हों, एक ये केस हो सकता है कि ये 0 हो ये 1 हो, एक केस हो सकता है कि ये 1 हो ये 0 हो, और एक केस हो सकता है कि दोनों ही 1 हो जाए। तो ऐसे कुल 4 केसेस बन सकते हैं। मैं अगले कुछ वीडियोस में भी आपको ये भी समझाऊंगा दैट कैसे ये प्रिडिक्ट करते हैं कि कितने इनपुट्स पे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इसका एक बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है। तो फिलहाल के लिए आप ये देखें कि ट्रूथ टेबल क्या दिखा रही है। A और B अगर दोनों 0 हैं तो y यानी कि आउटपुट पे क्या आएगा, 0। A और B दोनों में से A 0 हो गया और B 1 हो गया तो आउटपुट 1 हो जाएगा। ये क्या दिखाता है, जो यहाँ लिखा हुआ था, दिस गेट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट व्हेन एनी अदर इनपुट्स आर हाई। अगर दोनों में से कोई एक हाई हो जाए तो आउटपुट हाई हो जाएगा। द सेम थ्योरी इज हियर एज वेल। A हाई हो गया, B लो है, तो चूंकि दोनों में से एक हाई है तो इसका आउटपुट हाई हो जाना है, और जब दोनों हाई हैं तब तो इनका आउटपुट हाई होना ही होना है। सो और गेट जो है, एक बार फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि इस गेट का जो नाम है वो उसकी फ़िलॉसफी दर्शाता है। आइदर A और B दोनों में से कोई एक 1 हो जाए, इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। दिस इज़ वॉट और गेट इज़ ऑल अबाउट। तो लॉजिकली ये और गेट तो ये काम करता है। एक मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव भी है। लॉजिक गेट्स मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से क्या सॉल्व करते हैं वो हमें बूलियन एक्सप्रेशंस में दिखता है। बूलियन अलजेब्रा एक अलग मैथमेटिक्स है जिसके बारे में आगे के वीडियोस में बात होगी, बट अभी के लिए आप उस एक्सप्रेशन को केवल जान लें कि और गेट मैथमेटिकली क्या अचीव करता है हमारे लिए। लॉजिकली तो ये दिखाता है कि दोनों इनपुट्स में से कोई एक 1 हो जाएगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा। मैथमेटिकली ये दिखाता है दैट और गेट अपने सभी इनपुट्स का सम प्रोड्यूस करता है। तो जैसा कि आपने वहाँ देखा, इनपुट्स A और B थे तो y इक्वल्स A प्लस बी हो गया। अगर इनपुट्स A B C होते, 3 होते, तो यहाँ y इक्वल्स A प्लस बी प्लस C हो जाता। सो और गेट ऑलवेज सम्स अप ऑल इट्स इनपुट्स। दिस इज द mathematical significance of OR gate. Now if we talk about AND gate,
एंड गेट का डिज़ाइन और गेट से थोड़ा अलग होता है। अगर आप इसकी बेस लाइन देखें तो वो कर्व्ड नहीं है बल्कि स्ट्रेट है, और जो दो लाइनें और थीं वो भी एक ख़ास तरीके से कर्व्ड आ रही हैं। ए और बी इसके इनपुट्स हैं, वाई आउटपुट है पहले की तरह, बट हाँ डिज़ाइन में बहुत ही ज़बरदस्त अंतर है। तो एंड गेट अपनी फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग, दिस गेट प्रोड्यूसेज अ हाई आउटपुट व्हेन ओनली व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर हाई। अगर इसके दोनों इनपुट्स हाई होंगे सिर्फ तभी ये हाई आउटपुट देगा। मतलब ये हुआ कि ए और बी में से जैसा और में हो रहा था कि कोई एक 1 हो जाए तो इधर 1 हो जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं है। ये एंड वाली फ़िलॉसफी पे चलता है। व्हेन ए एंड बी दोनों के दोनों 1 होंगे तो ही वाई पे 1 आएगा। दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 होना है। तो आउटपुट हाई कब होगा? जब इनपुट्स, जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे के सारे 1 होंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी इसका आउटपुट 1 होगा। सो अगेन थ्रू द ट्रूथ टेबल यू कैन अंडरस्टैंड दैट ए और बी दोनों 0 हैं तो आउटपुट 0 है। दोनों में से कोई एक 1 है तो भी आउटपुट पे खास फर्क नहीं पड़ा, आउटपुट इज स्टिल 0। यहाँ भी आप देख सकते हैं ए 1 है, बी 0 है, आउटपुट 0 है। बट जब दोनों 1 हो जाते हैं तो ये 1 हो जाता है। सो आउटपुट 1 सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब दोनों के दोनों 1 होंगे। दिस इज़ वॉट द फिलॉसफी ऑफ एंड गेट एंड दैट्स वाई इट्स नेम इज सो। इसका नाम एंड गेट क्यों है? क्योंकि ये ए और बी या सी या डी जितने भी हों सारे के सारे 1 होंगे तभी 1 आउटपुट देगा। मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? और गेट में आपने क्या देखा था कि वो अपने इनपुट्स का सम करता था। एंड गेट अपने इनपुट्स का प्रोडक्ट बनाता है, मल्टीप्लाई करता है। नाउ द थर्ड गेट इज़ नॉट गेट। नाउ इफ़ यू सी नॉट गेट का डिज़ाइन थोड़ा अलग है। नॉट गेट जो है वो एक ट्रायंगल होता है जिसकी बेस लाइन स्ट्रेट होती है और दोनों लाइनें स्ट्रेट लाइनें होती हैं जो एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। देयर इज़ अ रिंग। ये रिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिंग आपने मिस किया तो आप नॉट नहीं बल्कि बफर बना देंगे। मैंने इस इमेज में, इस डायग्राम में बफर गेट नहीं रखा है एंड दैट्स अ ट्रिक फॉर यू। आप इसे खुद से अज्यूम करें। मैं आपको इसका लॉजिक किसी वीडियो में बता देता हूँ, बट आप खुद से अज्यूम करेंगे कि ये कैसा दिखेगा और ये क्या अचीव करेगा हमारे लिए। सो नॉट गेट, नॉट गेट अपने नाम के अकॉर्डिंग दिस गेट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट व्हेन द इनपुट इज़ लो। नॉट गेट जो है वो एक हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है जब इनपुट लो होता है, यानी इसके इनपुट अगर लो होगा इसका इनपुट तो इसका आउटपुट हाई होगा। यानी ये कुछ इन्वर्जन कर रहा है, कुछ उल्टा सा कर रहा है। अगर ए हाई होगा तो वाई लो होगा, ए लो होगा तो वाई हाई होगा, यानी इनपुट का ऑपोजिट आउटपुट होगा। एंड दैट्स वाई इट्स नेम इज़ नॉट गेट, क्योंकि जो भी इनपुट में होगा उसका नॉट यानी उसका ऑपोजिट, उसका उल्टा वाई में होगा, उसके आउटपुट में होगा। So if you see the truth table, when A is 0, Y is 1. When A is 1, Y is 0. So that's what NOT gate is all about. Mathematically ये क्या अचीव करता है? अगर आप देखें A का इन्वर्स, ये जो एक सिंगल कोट है ये A के इन्वर्स को दर्शाता है। ये दिखाता है that Y equals A inverse. Y is not equal to A. Y is equal to A inverse. तो वट एवर इज़ ए, अगर ए 0 है तो ए इनवर्स 1 होगा, यानी कि y इक्वल्स ए का उल्टा, ए का ऑपोजिट। जो भी ए है, जो भी इनपुट है उसका ऑपोजिट y होगा। सो दिस इज़ व्हाट नॉट गेट इज़ ऑल अबाउट। नाउ मूविंग ऑन टू द नॉर एंड नैंड गेट, एंड बिफोर आई टेक यू टू नॉर एंड नैंड गेट, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द बफर गेट, जो मैंने यहाँ बनाया नहीं है। देखिए बफर गेट जो है वो बिल्कुल नॉट गेट जैसा ही होता है, बस एक डिफरेंस क्या होता है कि उसमें रिंग नहीं होती। तो नॉट गेट में तो एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के टिप पे एक रिंग होती है और वो रिंग आइडेंटिफाई करती है कि ये नॉट गेट है। तो अगर इस नॉट गेट के बजाय मैं बफर के बारे में आपको बताऊं तो बफर गेट एक सिंपल ट्रायंगल होता है जिसका एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, उसमें कोई रिंग नहीं होती। और बफर गेट अपने नाम के अकॉर्डिंग जो इनपुट है उसी को बफर करता है और उसी को आगे बढ़ा देता है। सो वट एवर इज इनपुट इज़ द आउटपुट। जो भी इनपुट है वही आउटपुट है। नॉट गेट का ठीक उल्टा। नॉट गेट में क्या हो रहा था? इनपुट्स का ऑपोजिट आउटपुट हो रहा था। बफर गेट में जो इनपुट है वही आउटपुट है। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट, एंड दैट इज़ वाई मैंने वो चीज़ यहाँ रखी नहीं है। थोड़ा तो अपना भी दिमाग चलाएं, सब कुछ देख के ही क्यों सीखें, कुछ सोच के भी सीखें। So that was buffer gate.
बफर गेट का ट्रूथ टेबल भी आपके लिए अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर A 0 है तो उसका Y क्या होगा 0, अगर A 1 है तो उसका Y क्या होगा 1। तो जो इनपुट है वही आउटपुट होता है बफर गेट में। बट नॉट गेट की अगर बात कर रहे हैं तो नॉट गेट में जो इनपुट्स है उसके ऑपोजिट हैं आउटपुट्स। तो ये जो चार हमने डिस्कस किए ना, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट और बफर गेट, ये चार के चार फंडामेंटल गेट्स हैं। यानी इन्हीं गेट्स पे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है। अब होता क्या है कि हमें बहुत ही वेयर्ड लॉजिक चाहिए, अलग अलग तरीक़ों का लॉजिक चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी ज़रूरत के मुताबिक अलग तरीक़ों का गेट मैं प्रपोज़ कर सकता हूँ। मैं सोच लूँगा कि मुझे ऐसा एक गेट चाहिए जिसमें हम ये वाला इन्फॉर्मेशन डालें बाइनरी, तो उधर से वो इन्फॉर्मेशन निकले। तो ऐसे मेरी सोच, आपकी सोच और तमाम जितने लोग हैं सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, सब अपने अपने तरीके का गेट सोच सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड वे में चार डिराइव्ड गेट्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। ये डिराइव्ड गेट्स क्यों हैं? क्योंकि ये फंडामेंटल गेट्स पे बेस्ड हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द नॉर गेट। नॉर गेट जो है वो इस तरीके से बनता है। अगर आप देखें तो ये एक सिंपल और गेट ही है, बस इसके आगे एक रिंग लगी हुई है। तो ये और गेट है, इस और गेट के साथ नॉट गेट की रिंग लगा दी तो ये और विद नॉट हो गया। यानी एक तरीके से ये और ही है, और के आगे नॉट लगा दिया गया है। तो और का जो आउटपुट होता था, और का आउटपुट, उसको नॉट से गुजारा गया। तो ये और नॉट का मिक्सचर हो गया और इसे कहा गया नॉर। अगर आप देखें, दिस गेट परफॉर्म्स इनवर्स फंक्शन ऑफ और गेट। ये और गेट का इनवर्स फंक्शन करता है, और गेट का ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि और के आउटपुट के साथ नॉट हो रहा है। तो और का जो आउटपुट होता था उसका नॉट करेंगे तो बेसिक जो फंडामेंटल और आउटपुट होता है उसका ऑपोजिट हुआ ना, क्योंकि नॉट क्या करता है? ऑपोजिट कर देता है। तो और के आउटपुट को नॉट करना, यही हुआ नॉर करना। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाई एडिंग अ नॉट टू द और गेट। यानी और गेट के साथ नॉट जोड़ दें तो नॉर बन जाता है, और नॉर गेट इस तरह का दिखता है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द ट्रूथ टेबल। यहाँ बहुत ज़रूरी है और के आउटपुट को सोच के काम करना। नॉर्मल और ए और बी के हिसाब से 0 0 पे 0 आउटपुट देता था, ये 1 दे रहा है। 0 और 1 पे और क्या करता था? 1। यहाँ 0 और 1 पे 0 हो रहा है। 1 0 पे और क्या करता था? 0 या 1। 1 और 0 पे और क्या करता था? 1। यहाँ 0 हो रहा है। 1 1 पे और क्या करता था? 1। यहाँ 0 हो रहा है। तो अगर आप देखें, नॉर्मल और 0 0 पे 0 करता था, ये 1 कर रहा है। 0 1 पे 1 करता था, ये 0 कर रहा है। 1 0 पे 1 करता था, ये 0 कर रहा है। 1 1 पे 1 करता था, ये 0 कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि और की फिलॉसफी उलट गई है? सीधी सी बात है। दिस गेट परफॉर्म्स इनवर्स फंक्शन ऑफ और गेट। अब इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस अगर देखें तो नॉर्मल और क्या करता था? y = a + b करता था, यानी इनपुट्स को सम करता था ना। तो ये टोटल इनपुट्स के सम्स का फाइनल इन्वर्स करता है। यानी a + b जो सम बनाया उस टोटल सम का इन्वर्स कर दिया इसने, क्योंकि और का नॉट है। सो दिस इज हाउ नॉर गेट कैन बी अंडरस्टूड। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट नैंड गेट, तो नैंड गेट जो है ये एंड के साथ नॉट का कॉम्बिनेशन है। दिस इज एंड गेट। इसके साथ अगर आप यहाँ पे रिंग जोड़ देते हो नॉट वाली, तो ये बन जाता है नैंड गेट। है क्या? दिस गेट परफॉर्म्स इनवर्स फंक्शन ऑफ एंड गेट। अगर नॉर और का इन्वर्ट कर रहा था तो नैंड एंड का इन्वर्ट करेगा। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाई एडिंग अ नॉट टू द एंड गेट। यानी एंड गेट के साथ अगर नॉट कंबाइन कर दिया जाए तो नैंड गेट बन जाता है। आप इसके ट्रूथ टेबल से वो बात समझ सकते हैं। ए और बी 0 0 जब इनपुट्स होते थे तो एंड क्या करता था? 0, ये 1 कर रहा है। 0 1 से एंड क्या करता था? 0, ये 1 कर रहा है। 1 0 से एंड क्या करता था? 0, ये 1 कर रहा है। 1 1 से एंड क्या करता था? 1, ये 0 कर रहा है। तो एक बार फिर आपने देखा कि जो बेसिक एंड फिलॉसफी थी उसका ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पे। तो ये नैंड गेट है, एंड का नॉट। मैथमेटिकली क्या अचीव करेगा आपके लिए? आप जानते हैं कि जो नॉर्मल एंड गेट होता था वो अपने इनपुट्स को
प्रोडक्ट करता था, इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता था। तो वो चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं कि ए बी जो डॉट हुआ था, ए डॉट बी, उस टोटल का इन्वर्स किया है क्योंकि ये नैंड है। दिस इज एंड एंड दिस इज नॉट, तो एंड का नॉट नैंड है। दिस इज वेरी सिंपल। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेट विच इज़ एक्सऑर। एक्सऑर गेट जो है ये थोड़ा अलग है, एक्सऑर और एक्सनॉर। इनफैक्ट ये जो दो गेट्स हैं, इन दोनों गेट्स की फ़िलॉसफी बड़ी यूनिक है, इनका काम करने का तरीका बड़ा यूनिक है। एक तो इनका डिज़ाइन आप देखें, ये बिल्कुल और जैसे ही हैं, बट बेस लाइन एक के बजाय दो है और इनपुट्स पहली ही लाइन पे आके रुक जाते हैं, पहली लाइन को इंटरसेक्ट करके आगे नहीं जाते। तो यहाँ एक गैलरी सी दिखती है। दिस इज़ वॉट एक्सऑर गेट, एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सऑर गेट की फ़िलॉसफी क्या है? दिस गेट परफॉर्म्स ऑड फंक्शन। लुक एट द वर्ड ऑड। व्हाट डज दिस ऑड मीन? ऑड का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे? ऑड फंक्शन इंप्लीमेंट करने का मतलब ये है कि इट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट व्हेन टोटल नंबर ऑफ हाई इनपुट्स आर ऑड। अगर सारे हाई इनपुट्स ऑड संख्या में हैं तो इसका आउटपुट हाई आएगा। यानी जितने भी हाई इनपुट्स, टोटल नंबर ऑफ हाई इनपुट्स अगर ऑड हैं तो इसका आउटपुट हाई आएगा। ट्रूथ टेबल में देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। यही दो इनपुट्स हैं 0 0। इसमें हाई इनपुट कितने हैं? कोई नहीं है, दोनों लो इनपुट्स हैं। इसमें हाई इनपुट कोई नहीं है। अगर इसमें हाई इनपुट कोई नहीं है तो हाई इनपुट्स की संख्या क्या हुई? 0। 0 इवन है या ऑड है? इवन है ना, 0 ऑड तो नहीं है। अगर 0 ऑड नहीं है तो आउटपुट क्या आया? 0। अब जरा अगले कॉम्बिनेशन में देखिए 0 1। 0 1 में हाई इनपुट्स की संख्या कितनी है? 1। सिर्फ ये हाई है, ये लो है, तो यहाँ पे हाई इनपुट्स की संख्या कितनी है? 1। अगर एक हाई इनपुट है इसमें तो एक ऑड होता है कि इवन होता है? ऑड होता है, आउटपुट 1 आ गया। यहाँ भी अगर आप देखें हाई इनपुट्स 1 है, एक ऑड है तो आउटपुट 1 आ गया। अगर आप यहाँ देखें हाई इनपुट्स 2 हैं, 2 हाई इनपुट्स हैं, 2 इवन होता है या ऑड होता है? इवन होता है, आउटपुट 0 है। सीधी सी बात है, इनपुट्स में हाई इनपुट्स अगर ऑड संख्या में होंगे तो 1 आएगा, जो कि आपको यहाँ और यहाँ दिख रहा है। यहाँ हाई इनपुट 1 है ऑड तो आउटपुट 1, यहाँ भी हाई इनपुट 1 है ऑड तो आउटपुट 1, यहाँ हाई इनपुट 2 है जो कि इवन है तो आउटपुट 0, यहाँ भी हाई इनपुट 0 है जो कि इवन है तो आउटपुट 0। दिस इज़ वॉट एक्सऑर गेट परफॉर्म्स। अगर आप इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये एक अलग तरीके का सम है, इसको अरिथमेटिक सम कहते हैं, और ये एक सिंपल सम ऑपरेटर के अराउंड एक सर्कल होता है। तो ये नॉर्मल जो आपका और होता था, जो सिंपली सम कर देता था, उससे अलग है। सो ए एक्सऑर बी, आप इसे प्रोनाउंसिएट भी एक्सऑर के रूप में ही करते हैं। सो ए एक्सऑर बी, ये एक्सप्रेशन है एक्सऑर गेट का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट गेट, एक्स नॉर। बहुत मुश्किल नहीं है समझना कि ये एक्सऑर का नॉट होगा। सो इफ़ दिस वॉज एक्सऑर, आप इसके आगे एक रिंग लगा दें, नॉट वाली रिंग, तो यही एक्सऑर एक्स नॉर में बदल जाता है। एक्स नॉर की फिलॉसफी क्या होगी? जाहिर है ये एक्सऑर का उल्टा करेगा। सो एक्सऑर क्या करता था? दिस गेट परफॉर्म्स ऑड फंक्शन। एक्स नॉर क्या करेगा? दिस गेट परफॉर्म्स इवन फंक्शन। It produces a high output when total number of high inputs are odd. This produces a high output when total number of high inputs are even. यानी अगर टोटल नंबर ऑफ हाई इनपुट्स इवन है तो ये हाई आउटपुट देगा, यानी 1 आउटपुट देगा। यहाँ पे ऑड चेक किया जा रहा था, यहाँ इवन चेक करते हैं। लेट्स मूव इन टू द ट्रूथ टेबल। यहाँ अगर आप देखें 2 इनपुट्स हैं, दोनों 0 हैं, दोनों के दोनों लो हैं और हाई इनपुट 0 है। अगर हाई इनपुट 0 है तो वो इवन है, 0 एक इवन संख्या है। अगर हाई इनपुट्स 0 हैं जो कि इवन है तो आउटपुट 1 आ गया। यहाँ पे हाई इनपुट्स 1 है, एक ऑड है तो आउटपुट 0 हो गया। यहाँ भी हाई इनपुट्स 1 जो कि ऑड है तो आउटपुट 0 हो गया। यहाँ हाई इनपुट्स 2 हैं विच इज़ इवन तो आउटपुट 1 हो गया। तो यहाँ पे इवन पे 1 आता है, ऑड पे 0 आता है, और यहाँ ऑड पे 1 था, इवन पे 0 था। This is the difference between philosophies of XOR and XNOR gate. So XOR gate
ऑड फंक्शन इम्प्लीमेंट करता है, XNOR गेट इवन फंक्शन इम्प्लीमेंट करता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द गेट्स दैट वी मोस्टली फाइंड इन आवर सिलेबसेस एंड बुक्स. तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स को जोड़ करके सर्किट्स बनाने की और सर्किट्स के ट्रूथ टेबल्स, सर्किट्स के एक्सप्रेशंस की. बहुत कुछ है आगे जानने के लिए. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.